जय हिंद दोस्तों। आज है 19 मई 2023 और फ्रेंड्स 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और फ्रेंड्स इस सेशन में जो पूछे गए जो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स तीनों सेक्टर्स के लिए, मतलब कि एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और रेलवे के लिए, तीनों सेक्टर्स में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उनके लिए फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आज के हमारे सेशन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दे रखा है युपल्ला प्रणीत। इसी के साथ फ्रेंड्स ऑप्शन बी में दे रखा है सयांतन दास, ऑप्शन सी में दे रखा है आदित्य मित्तल और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये जो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये युपल्ला प्रणीत बने हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अभी हाल ही में युपल्ला प्रणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सयांतन दास। ये फ्रेंड्स इससे पहले वाले ग्रैंड मास्टर थे, मतलब कि 81वें ग्रैंड मास्टर सयांतन दास थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स जो 77वें ग्रैंड मास्टर थे ये कौन थे, ये हमें बताना है। तो ये जो फ्रेंड्स आदित्य मित्तल थे ये 77वें ग्रैंड मास्टर थे भारत के। इसके आगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दे रखा है हाल ही में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है कि ये जो 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक है ये कहाँ शुरू की गई है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी में दे रखा है उड़ीसा में, ऑप्शन सी में दे रखा है राजस्थान में और ऑप्शन डी में दे रखा है पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में उड़ीसा में ये जो फ्रेंड्स संस्कृति कार्य समूह है इसकी बैठक शुरू की गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो उड़ीसा है ये भारत का एक दक्षिणी स्टेट है, मतलब कि साउथर्न स्टेट है। तो इसमें अभी हाल ही में गोंड जनजाति द्वारा बिहार मेले का आयोजन किया गया था। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो महाराष्ट्र है ये भी भारत का एक साउथर्न स्टेट है। और फ्रेंड्स ये जो राजस्थान है ये भारत का एक पश्चिमी राज्य है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो पश्चिम बंगाल है ये भारत का एक पूर्वी राज्य है। इसके आगे फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके नए निदेशक बने हैं, ये कौन बने हैं ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन ए में हमें दे रखा है स्वागत गुप्ता, ऑप्शन बी में दे रखा है मार्क निकोलस, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है प्रवीण सूद और ऑप्शन डी में दे रखा है राजीव धर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में प्रवीण सूद को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में अपॉइंटमेंट मिला है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और प्रवीण सूद है ये सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। इसके आगे फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए है इसमें दे रखा है स्वागत गुप्ता। तो फ्रेंड्स ये जो स्वागत गुप्ता है ये अभी हाल ही में मेरिको कंपनी के एमडी एंड सीईओ बने हैं। इसके साथ ही दूसरे ऑप्शन में हमें दे रखा है मार्क निकोलस। तो फ्रेंड्स ये जो मार्क निकोलस है ये अभी हाल ही में एमसीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन डी में हमें दिया गया है राजीव धर। तो ये जो राजीव धर है ये अभी हाल ही में NFI के जो अंतरिम CEO है वो बने हैं NIIF के अंतरिम CEO। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन सी में हमने पढ़ा है कि जो ये प्रवीण सूद है ये सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। इसके आगे फ्रेंड्स चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का आयोजन हुआ है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो समुद्र शक्ति 23 है ये इसका आयोजन भारत और किस देश की सेना के मध्य हुआ था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स ए में हमें दे रखा है जर्मनी। इसी के साथ ऑप्शन बी में हमें दे रखा है फ्रांस। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन सी में दे रखा है जापान और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं या फिर इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो इंडोनेशिया है इसके साथ अभी हाल ही में भारत ने मिलकर ये जो समुद्र शक्ति 2023 है ये अभ्यास किया है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम चलते हैं। तो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है फ्रांस।
तो ये जो फ्रांस है, इसके साथ अभी हाल ही में भारत ने तिरुवनंतपुरम में, ये जो तिरुवनंतपुरम है ये केरला की राजधानी है, और इस केरल में अभी हाल ही में ये जो फ्रिंजेक्स 2023 अभ्यास है, इसके साथ फ्रांस के साथ भारत ने मिलकर ये अभ्यास किया है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स जापान में ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ है, ये जापान में हुआ है, और भारत और जापान की सेना के मध्य ये धर्म गार्जियन अभ्यास किया गया था। इसके आगे तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 है, ये अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की जो सेना है उसके मध्य हुआ है। तो इसके आगे फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 26वीं बार माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाले जो दूसरे व्यक्ति है ये कौन बने हैं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 8,839 मीटर 49 मीटर। मतलब कि इस माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,849 मीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसको 26वीं बार अभी हाल ही में किसने पता किया है, और ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। तो ये जो दूसरे व्यक्ति बने हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है प्रणव रावत, ऑप्शन बी में दे रखा है कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी में दे रखा है अभिजीत सिंह, और ऑप्शन डी में दे रखा है पासांग दावा शेरपा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में फ्रेंड्स ये जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 26वीं बार, मतलब कि फ्रेंड्स 25 बार तो ये पहले चढ़ चुके थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने 26वीं बार इसकी यात्रा की है, 26वीं बार इस एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है। तो ये व्यक्ति कौन बने हैं, और ऐसे व्यक्ति दूसरे बने हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि पासंग दावा शेरपा है, ये दूसरे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। इसके पहले फ्रेंड्स जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, तो पहले व्यक्ति फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि ये जो कामी रीता शेरपा है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है 26 बार। इसी के साथ फ्रेंड्स हमने देखा है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। इसके आगे फ्रेंड्स 6ठे क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल है ये अभी हाल ही में खेला गया, और इसमें जो भारत के प्रमोद भगत थे इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है रजत पदक, ऑप्शन बी में दे रखा है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी में दे रखा है कांस्य पदक, और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में इन प्रमोद भगत ने ये जो स्वर्ण पदक है ये जीता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने इसमें रजत पदक और कांस्य पदक न जीतकर स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे फ्रेंड्स 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, मोबाइल ऐप का नाम है मेरी लाइफ, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा भूपेंद्र यादव द्वारा, जो कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन बी में दे रखा है स्मृति ईरानी द्वारा। ये स्मृति ईरानी है, ये वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन सी में दे रखा है पीयूष गोयल। तो ये फ्रेंड्स जो पीयूष गोयल है ये वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हाईलाइटेड है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो भूपेंद्र यादव है इन्होंने अभी हाल ही में मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये भूपेंद्र यादव वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री है। इसके साथ ही फ्रेंड्स 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इस डे का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, मतलब कि शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहना। ये जो दिवस है ये कब बनाया गया है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा 8 मई को, ऑप्शन बी में दे रखा 3 मई को, ऑप्शन सी में दे रखा 12 मई को, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 16 मई को। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में
16 मई को ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर विद पीस, ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम ऑप्शन ए से देख सकते हैं कि ये जो 8 मई है इसको हम प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स 3 मई को हम प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में या विश्व प्रेस फ्रीडम डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स 12 मई को हम प्रतिवर्ष विश्व पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके आगे फ्रेंड्स हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में वेदांता की जो नई मुख्य वित्तीय अधिकारी है ये कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो वेदांता है ये एक कंपनी है, ये जो इंडियन माइनिंग एमएनसी है, मतलब इंडिया में माइनिंग करने वाली और इंडिया की ही कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये वेदांता। तो इस वेदांता की जो मुख्य वित्तीय अधिकारी है ये कौन बनी है, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ये कौन बनी है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है नीरा टंडन, ऑप्शन बी में दे रखा है सोनल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी में दे रखा है गीता राव गुप्ता और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में ये जो सोनल गुप्ता है ये फ्रेंड्स इस वेदांता कंपनी की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो वेदांता कंपनी है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मतलब कि फ्रेंड्स इसकी जो स्वामित्व होता है वो तो एक ही देश का होता है, लेकिन ये कार्य अलग अलग देशों में करती है। तो इसका जो मुख्यालय है ये भारत के मुंबई में स्थित है। ये फ्रेंड्स जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसके साथ ही फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो होम्योकॉन 2023 है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा उड़ीसा, ऑप्शन बी में दे रखा उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दे रखा कर्नाटका और ऑप्शन डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो सीएम है इन्होंने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जो उत्तराखंड है ये भारत का एक नॉर्थर्न स्टेट है, मतलब उत्तरी राज्य है। और इसके जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने फ्रेंड्स अभी हाल ही में होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो उड़ीसा राज्य है उसके वर्तमान में सीएम कौन है। उड़ीसा के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो कर्नाटक है इसके पुलिस विभाग ने अभी हाल ही में ये जो ऑपरेशन मर्यादा है ये चलाया था। इसके आगे फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो चैम्पियनशिप है, ट्रॉफ़ी है, ये किस राज्य ने जीती है। तो जो ये है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, ये अभी हाल ही में जो हरियाणा है इसकी टीम ने जीती है। तो ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शंस में दे रखा महाराष्ट्र और झारखंड और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हरियाणा की महिला टीम ने अभी हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में कल्याणी काजी का निधन हो गया, यह कौन थी, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो कल्याणी काजी है ये गायिका थी, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो राजीव लुथरा है इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी फ्रेंड्स एक फेमस हस्ती थी, ये वकील का पेशा था इनका और इनके बारे में भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसके आगे फ्रेंड्स हम चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे, मतलब कि यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके जो नए चेयरमैन बनेंगे ये कौन बनेंगे, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा प्रवीण सूद, ऑप्शन बी में दे रखा ए के मोहंती, ऑप्शन सी में दे रखा है
मनोज सोनी। इसी के साथ ऑप्शन डी में दे रखा है साजू बालकृष्णन। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये जो मनोज सोनी है ये फ्रेंड्स यूपीएससी के अगले चेयरमैन पद की शपथ लेंगे या यूपीएससी के नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मनोज सोनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो सीबीआई के अभी हाल ही में जो नए डायरेक्टर बने हैं ये कौन बने हैं। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर अभी हाल ही में प्रवीण सूद बने हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं भारतीय सेना में ये कौन बने हैं। तो भारतीय सेना में अभी हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं साजू बालकृष्णन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। इसके आगे 14वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवा के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो ये हिमाचल प्रदेश है इनके सीएम के द्वारा इनके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये जो हिम डेटा पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम है इनके द्वारा ये डिजिटल डेटा पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है हिम डेटा पोर्टल। इसी के साथ ही फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है पंजाब, तीसरा ऑप्शन दे रखा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन दे रखा है सिक्किम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो पंजाब की कांगड़ा चाय थी इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके आगे फ्रेंड्स 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रिंटिंग है यहाँ गलती हो गई है। ड्यूरोफ्लेक्स के जो ब्रांड मिनिस्टर नहीं ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी में दे रखा अक्षय कुमार, ऑप्शन सी में दे रखा विराट कोहली और ऑप्शन डी में दे रखा सौगत गुप्ता। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अभी हाल ही में विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो आयुष्मान खुराना है ये वेकफिट इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वेकफिट है ये एक फैशन की कंपनी है। इसके अभी हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं जो कि भारतीय फिल्म जगत के एक्टर है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो सौगत गुप्ता है ये मेरिको कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने लगभग 15 क्वेश्चंस का अध्ययन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि फ्रेंड्स मेरा हौसला बने रहे और ऐसी ही वीडियो मैं और डालता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।